हेलो एंड वेलकम टू द 8th क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एनविटी, या फिर कह सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनविटी। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनविटी। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है। प्रेजेंट वैल्यू, वैसे हमारी एक क्लास हो चुकी है, आपको प्रेजेंट वैल्यू वर्ड का मतलब तो अच्छे से समझ में आता ही होगा। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनविटी क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल पेमेंट्स, यानी कि जो भी फ्यूचर में आप पेमेंट्स करेंगे, एनविटी की जितनी भी पेमेंट्स होंगी उनकी वैल्यू आज कितनी है। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड आप जो वैल्यू है, जो फ्यूचर में पेमेंट्स होंगी उनकी सभी की पेमेंट्स की वैल्यू आज कितनी है मिलाकर। ठीक है, इसको हम एक टाइमलाइन पे समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मान लेते हैं ये हमारी टाइमलाइन है, ये हम आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, 0 पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और ऐसे ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और इसी तरह फिर n नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी होंगी। ये फिर n-1 हो जाएगा, ये n-2 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारी एनविटी है जैसे कि हम जानते ही हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो जो जितनी भी और ऑर्डिनरी जो हमारी एनविटी होती है उसकी पेमेंट जो होती है वो कब स्टार्ट होती है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ से आर आर, तो ये सारी जो पेमेंट्स हैं इनकी वैल्यू क्या होगी? आर। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी एनविटी है। ठीक है, जो एन नंबर ऑफ पीरियड्स तक हमने किया, तो इनकी वैल्यू इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होगी उसे हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, अब हमें फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? ठीक है, ये एक टर्म, एक जो टाइम इंटरवल है यहाँ पर है, तो इसकी जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? आर इंटू 1+i⁻⁻1, क्योंकि एक टाइम इंटरवल है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर इसकी बात करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली 1+i⁻²। क्यों? क्योंकि ये दो यहाँ पर जो हमारे रेंट इंटरवल या फिर टाइम इंटरवल हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी -3 हो जाएगी, और इसी तरह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी आर 1+i⁻⁻n। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी थी? इसकी वैल्यू मेरी थी आर 1+i⁻n+1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये कौन सा टाइम पीरियड है? n-1, n-1th जो हमारी यहाँ पर पेमेंट होगी। ठीक है, तो अब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सब का सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं पी से इसको डिनोट करता हूँ, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ, तो ये मेरा क्या होगा? सम होगा किसका? इन सभी जो प्रेजेंट वैल्यू जो हमने निकाली है, सभी जो हमारी पेमेंट्स थी आर की, जो कि हमारी एनविटी है। ठीक है, तो इसका हम सम करेंगे तो क्या है? i⁻⁻1 प्लस 1+i⁻⁻2, और इसी तरह लास्ट पेमेंट हमारी क्या होगी? 1+i⁻n, और इन सबका सम करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी? हमारी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारी एक जो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमें नज़र आ रही है, और यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारी ये, जो कि है r इंटू 1+i⁻⁻1, और जो कॉमन रेशियो है हमारा, कॉमन रेशियो यहाँ पर हमारा क्या है? साफ नज़र आ रहा है, कॉमन रेशियो है हमारा 1+i⁻1। देख सकते हैं इस टर्म में और इस टर्म में डिफरेंस हमारा क्या है? 1+i⁻1 का डिफरेंस है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सम का फॉर्मूला यूज होगा। सम का फॉर्मूला हमारा क्या था? सम का फॉर्मूला हमारा था, जो ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होता है उसमें हमारा सम का फॉर्मूला होता है a(r⁻n-1/r-1). ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है? जब हमारा जो कॉमन रेशियो है, वो कॉमन रेशियो जो है हमारा वो ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन यहाँ पर हमारा कॉमन रेशियो जो है हम देख सकते हैं वो लेस देन 1 है, वो लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला अब यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा? यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा S=a(1-r⁻n/1 r। r यहाँ पर कॉमन रेशियो को डिनोट कर रहा है। ठीक है,
अब जब हम इसको इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के लिए, जब हम ये जो सभी हमारी जो प्रेजेंट वैल्यूज़ थी, डिफरेंट जो हमारी एनविटीज़ थी, उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको जब हम सम अप करेंगे तो हमें मिल जाएगा, और हम वो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है सम का, उसे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू, ये हमारा A यानी कि R 1 प्लस आई टू द पावर -1, और साथ में हमारा होगा 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर -n, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस आर। आर जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कॉमन रेशियो की बात कर रहा हूँ, और कॉमन रेशियो है मेरा 1 प्लस आई टू द पावर -1, ये भी मेरा कॉमन रेशियो ही था ऊपर भी, और जब इसकी पावर n लिखी हमने तो ये -n हो गई इसकी पावर, ठीक है। और इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर -n डिवाइडेड बाय आई। सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमें हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है वो हमें मिल गया है, वो हमने डिराइव कर लिया है, ठीक है। और जैसा कि हमारा अमाउंट के केस में था या फ्यूचर वैल्यू जो हमने एनविटी का केस था वहाँ पर था, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, दिस क्वांटिटी फैक्टर, इसको हम डिनोट करते हैं इससे a सब्सक्रिप्ट n एट द रेट आई, इससे हम डिनोट करते हैं इसको। ये जो हमारा आर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो भी हमारा क्वांटिटी फैक्टर, इसे हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको स्पेशली एक टेबल गिवन होती है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n फॉर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट जो है हमको वहाँ पर गिवन होते हैं, और हम उस फैक्टर की वैल्यू वहाँ से देख सकते हैं, और हमें सिर्फ उसे सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है जो भी हमारी एनवीटी की वैल्यू होती है, तो हमें क्या मिल जाती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी, ठीक है। तो फॉर्मूला हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, P इज इक्वल टू आर इंटू ए सब्सक्रिप्ट n एट द रेट आई, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें हमारे टेबल से मिल जाएगी, जैसा कि बुक के पीछे टेबल नंबर 4 हमको गिवन है, ठीक है। वहाँ से हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n फॉर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आई, जो हमको टेबल नंबर 4 में गिवन है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला था जब हमें जो हमारी कंपाउंडिंग है वो हमारी मंथली हो रही है, सेमी एनुअली हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, डेली हो रही है, ठीक है। अगर हमारा जो कंपाउंडिंग है अगर वो हमारी जो है कॉन्टीन्यूसली हो रही है तो वहाँ पर हमारे पास जो है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूला है, और वो हमारा कौन सा है, कॉन्टीन्यूसली कंपाउंडिंग अगर हमारे पास है तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी जो इंटीग्रेशन है वो अप्लाई होगी 0 to n, जो भी नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे हमारे, r e टू द पावर -rt एंड dt। ये फॉर्मूला हमारा जो है अप्लाई होगा, t यहाँ पर हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा अगर कंपाउंडिंग हमारी कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है जो है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, सिंपल फार्मूलाज ये लगा के और टेबल यूज़ करके हम इजीली जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी ऑफ ₹500। एनविटी क्या है यहाँ पर, हमारी जो आर है वो है हमारा जो है रुपीज़ 500 है, ये हमको गिवन है, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालनी है, और क्या हमको गिवन है, अच्छा हाँ, इसके साथ हमको ये भी गिवन है पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारी ऑर्डिनरी एनविटी है, ठीक है। तो और हमको साथ में इसके गिवन है कि जो टाइम है, ठीक है, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 8 ईयर्स, यानी कि जो हमारा n है वो हमारा कितना है, 8 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा, जो कि हमारा i है वो है हमारा 5%, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारा r इंटू ए सब्सक्रिप्ट n एट द रेट आई, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, गिवन है हमको चीज़ें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो n है हमारा वो कितना है 8, और रेट ऑफ इंटरेस्ट
0.5 या फिर हम कह सकते हैं 0.05। तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई हमारी 500 इंटू एन है हमारा 8 और जो आई है हमारा वो है 0.05। तो अब हम टेबल पर जाएंगे और हम टेबल को देखेंगे। जो हमारी टेबल नंबर 4 है उस पर हम जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी, और उसमें हम देखेंगे कि 5% कहाँ है। हम 5% को ढूंढेंगे और 5% जैसे ही हमें मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में ये 5% यहाँ पर गिवन है और n की वैल्यू 8 यहाँ से हम देखेंगे तो इसके सामने इस रो में अंडर 5% हमारी जो वैल्यू है वो है 6.46321276। ठीक है, तो यहाँ से टेबल से हमें वैल्यू मिल गई है। अब हम इसे सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 500 के साथ। तो 500 इंटू 6.46321276। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो वैल्यू हमारी आएगी, दिस विल कम आउट टू बी 3231.61 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 8 ईयर्स के लिए अगर 500 रुपीज़ की जो है एनविटी जो है पे की जाती है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा 5% है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 3231.61। ठीक है, यानी कि अगर हम आज 3231.61 लें या फिर अगले 8 साल के लिए 500 रुपये, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% हो, तो दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, उनकी वैल्यू सेम है। ये उन एनविटीज़ की ही प्रेजेंट वैल्यू है विद गिवन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल था। अब एक एग्जांपल हम कॉन्टीन्यूअस का भी ले लेते हैं। अगर केस हमारा कॉन्टीन्यूअस कंपाउंडिंग का हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये हम बुक का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। बुक में एक एग्जांपल गिवन है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी ऑफ ₹100। यानी कि एनविटी अगर कही गई है तो आर हमारा क्लियरली क्या हो गया, ₹100। ठीक है, ₹100 पर एनम। और क्या कहा गया, एज्यूम टू बी पेबल कॉन्टीन्यूसली फॉर 10 ईयर्स। यानी कि जो हमारा टाइम है वो हमारा कितना हो गया, 10 ईयर्स। और इसके बाद एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली। और जो आर है हमारा वो कितना है, 4%। तो 0.04 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमको गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू। और केस कौन सा है, हमारा कॉन्टीन्यूअस का केस है। जो कंपाउंडिंग है वो हमारी क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूअस कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला है 0n और e की पावर माइनस RT एंड dt। यहाँ इंटीग्रेशन हमारा इस फॉर्मूले में अप्लाई होती है। ठीक है, तो और यहाँ पर हमको जो जो चीज़ें गिवन है, n की वैल्यू हमारी कितनी है, साफ नज़र आ रहा है, जो 10 ईयर्स था तो 10 होगी। r हमारा कितना है, r हमारा गिवन है हमको ₹100 और e की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस r हमारा कितना था 0.04, 4% हमको गिवन था, और ये हमारा t। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी, ये हमारा 100 जो यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू, इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो 0.04 जो है फिर हमारा यहाँ बाहर नीचे आ जाएगा 0.04, और क्योंकि माइनस का साइन था तो माइनस अंदर रह जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा 0 या e टू द पावर माइनस 0.04 t अपॉन में हमारा ये बाहर चला गया, -1 अभी भी अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ हैं 10 to 0। अब हम इसको ओपन कर देंगे तो वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएंगी, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2500, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0.04।
और जब हम इसके लिए हम वैल्यू देखेंगे ई टेबल में, तो इसकी वैल्यू है हमारी कितनी, 1 - ये जो वैल्यू है हमारी ये आ जाएगी 0.67032। इसको आप ई टेबल से देख सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी अराउंड ₹824, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, क्वेश्चन ही बहुत सिंपल था, सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया था यहाँ पे। आगे इसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हैं जिनको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप वो पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।